हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आयस। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडिट्स इन 1990s। और ये टॉपिक मेरा डिस्कस करने का मेन पर्पस ये है कि अभी एक नई मूवी आई है द कश्मीरी फाइल्स, और वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है, काफ़ी ज़्यादा जो है ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये चैनल आपको बताए कि एक्चुअली में बैकग्राउंड में क्या हुआ था जिसकी वजह से ये एक्सोडस हुआ, इतनी भारी मात्रा में लोग वहाँ से जो है हटे और डिपार्चर हुआ लोगों का। तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स नो समथिंग अबाउट अनअकैडमी। देखिए, आपका चल रहा है इस समय बहुत अच्छा ऑफर। पहली चीज़ तो 20% ऑफ है अगर आप बाकी अनलॉक 20 में देखेंगे तो। अदरवाइज यहाँ पे आपको फ्री ऑप्शनल प्रोवाइड हो रहा है अगर आप 1 ईयर या प्लस 1 ईयर या उसके ऊपर का प्लस जीएस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको मिलेगा व्हेन यू यूज़ माय कोड सिर्फ आईएस। इसके साथ यहाँ पे 16 मार्च को नया बैच इनका स्टार्ट हो रहा है और बहुत सारे ऑप्शन कोर्सेज भी लॉन्च कर रही है अनअकैडमी। इन सारे कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए आराम से आप 0% पे ले सकते हो, बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी प्रोसेसिंग फीस को दिए। जस्ट यूज माय कोड सिर्फ आईएस, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आज ही अवेल करें इन कोर्सेज को EMI पे भी। तो मैं एक्चुअली आपको बताऊंगी क्या हुआ क्या था, मैं वो भी बताऊंगी, और मैं ये भी बताऊंगी कि क्या भाई क्या इंपॉर्टेंस रही, क्या चांसेस रहे, सब कुछ आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। देखिए, यहाँ पे मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि स्क्रीन का प्रॉब्लम हो जाए, अदरवाइज आई विल ट्राई टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। देखो, यहाँ पे 32 साल हो रहे हैं, 32 ईयर्स हो रहे हैं जब से डिपार्चर हुआ, एक्सोडस हुआ इस वैली से। और कौन लोग आए थे, किनका डिपार्चर हुआ था? ये हुआ था माइनॉरिटी हिंदू कश्मीरी पंडिट्स की कम्युनिटी का। तो अब आप कहेंगे क्या, क्यों ऐसा हो गया था? देखिए, कोई भी चीज़ होती है तो उसके पास्ट में चीज़ें बहुत जुड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में हुआ होता है जिसकी वजह से ये रिजल्ट के तौर पे कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो अभी क्या हुआ ऐसी मात्रा में कि भैया इस जनवरी और से मार्च के बीच में 1990 में इतनी भारी मात्रा में लोग वहाँ से जो है, इतनी सारी फैमिलीज कश्मीरी पंडिट्स की कश्मीर को छोड़ छोड़ के जो है जाने लगी। क्या हुआ ऐसा समझते हैं, और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, ये कहते हैं कि भाई यही मेन जो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की जो शुरुआत हुई है ना इंडिया के अंदर, जो सब हुआ है ना, ये सब वजह यहीं से ही जुड़ी हुई है। हाँ, तो ये हिंदू मुस्लिम जो इतना होने लग गया, ये सब काफ़ी कुछ इससे जुड़ा हुआ है। हम पूरा कुछ देखेंगे कि एक्चुअली में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। देखिए, हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे भी जो बैकग्राउंड है वो 1980s से 1990s के बीच में एक्चुअली में स्टोरी कहाँ से चल रही थी वो हम समझते हैं। देखिए, 1990 में जो भी हुआ उसकी शुरुआत पहले से ये रही कि यहाँ पे शेख अब्दुल्ला की जो है वो डेथ हो गई थी 1982 में। ठीक है, और जो लीडरशिप थी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बाद में हम इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में NC यूज़ करेंगे, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उनके बेटे के हाथ में चली गई। बेटे का नाम था फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला के हाथ में कैसे गई? इन्होंने इलेक्शंस को जीत लिया था 1983 में, तो फारूक अब्दुल्ला के पास में चले गए थे। बट हुआ क्या कि 2 साल के भीतर ही क्या हुआ कि सेंटर जो है उनका अलग ही सीन हो गया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पे ये फारूक अब्दुल्ला को हटा के यहाँ पे जो गुलाम मोहम्मद शाह हैं इनको बना दिया चीफ मिनिस्टर। अच्छा, सबको पता था कि भाई ये सेंटर का ही रोल है इसकी वजह से। तो अब इनके राज में जो है ये जो शाह जी हैं, मोहम्मद शाह जी हैं, इनके राज में मतलब पब्लिक को सही समझ नहीं आया और पब्लिक जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुई, और ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है इससे हुआ कि भाई पॉलिटिकली चीज़ें बहुत स्टेबल नहीं रही, बहुत दिक्कत होना यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। अब जब दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है तो आप जानते हैं बात में या कहीं पे भी देखो भाई, हथियार उठाने वाले बहुत हो जाते हैं, सेपरेटिस्ट ग्रुप ये बहुत खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक JKLF था, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। और यहाँ पे क्या हुआ कि भाई बहुत कुछ होने लगा, जैसे कि यहाँ पे मिलिटेंट लीडर जो आपका मकबूल भट्ट थे, 1984 में इनको हैंग कर दिया गया, तो इससे और चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ होने लगी। अब बात क्या हुआ 1986 में, जब राजीव गांधी की सरकार पे ये होने लगा कि भाई राजीव गांधी की सरकार जो है बहुत ज़्यादा मुस्लिम का साइड लेती है या ऐसा कुछ करके बहुत सारी ऐसी बातें होने लगी। तो इन्होंने क्या करा कि बाबरी मस्जिद के दरवाज़ों को खोल दिया। बाबरी मस्जिद उस समय बहुत बड़ा इशू था, आप यहाँ पे समझ ही रहे हैं, बहुत भारी मात्रा में इशू था भाई अयोध्या वाला। तो यहाँ पे बाबरी मस्जिद के दरवाज़ों को खोल दिया और कहा कि हिंदूज अब यहाँ जाएं और यहाँ पे जाके आराम से अपनी प्रेयर्स को ऑफर करें। ठीक है, अब ये बात हुई तो कहीं और थी, लेकिन इसकी भी जो लपटें थी, जो आग की लपटें थी भाई, ये भी कश्मीर तक तो पहुँची। अब क्या हुआ
कि अच्छा और भी चीज़ें होती रही, जैसे यहाँ पे हिंदू के टेम्पल्स पे अटैक होना, शॉप्स प्रॉपर्टी कश्मीरी पंडित्स की, ये सब जो है अब वहाँ अटैक होने लगे, ब्लेम होने लगे सेपरेटिस्ट पे, सेशनिस्ट पे। और 1986 की बात है दोस्तों कि एज ऑपोजिशन ऑफ शाह गवर्नमेंट, ये जो शाह जी चल रहे थे ना, तो एज ऑपोजिशन टू द शाह गवर्नमेंट ग्रू, राजीव गांधी ने क्या करा, फिर से फारूक अब्दुल्ला को भाई फिर से यहाँ पे सीएम बना दिया। अब ये इनका ये था कि भाई फारूक अब्दुल्ला बन रहे लेकिन हमारे अंडर रहेंगे, हमारी चीज़ों में सारा काम ये करेंगे। खैर, अब जो इलेक्शन हुए 1987 के, इसके बाद अब्दुल्ला जी ने जो है वो सरकार बना ली, और यही एक टर्निंग पॉइंट रहा कि भाई ये मिलिटेंट्स के हाथ में भाई मजबूती आ गई। और 1989 में दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी और चीज़ हुई थी कि कैप्चराइजेशन हो गया था टू द JKLF इन द किडनैपिंग ऑफ मुफ्ती सैयद की डॉटर को यहाँ पे इन्होंने अगवा कर लिया था। तो ये समझ लीजिए अगले 10 सालों का यहाँ कांड समझ में आ गया था। ये सब चीज़ें यहाँ पे कश्मीर में होना शुरू हो गई थी। अब तब तक के लिए क्या हो गया था, तब तक के लिए ये हुआ कि पंडित जो है, अब पंडित्स को, जो कश्मीरी पंडित थे, इनको टारगेट करना शुरू कर दिया गया। इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो गया वहाँ पे कि भाई यहाँ पे जो है वो जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित, इनको टारगेट करना शुरू कर दिया। और यह कश्मीर वैली, कश्मीर की जो है वैली है, इसके जो बीजेपी लीडर थे, इनका नाम था तीखा लाल तापलो, इनको भाई गोली मार दी गई सितंबर 13 को। नीलकांत गंजू एक रिटायर्ड जज थे, है ना, इनको हु हैड सेंटेंस, जिन्होंने यहाँ पे मकबूल भट्ट को सजाए मौत दी थी, इनको भी यहाँ पे गोली मार दी गई आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर के कोल्ट के बाहर श्रीनगर में। और ये बात है नवंबर 4 की। जर्नलिस्ट लॉयर प्रेमनाथ भट्ट को भी गोली मार दी गई आपका अनंतनाग में दिसंबर 27 में। तो अब हिट लिस्ट जो पंडित की थी वो चल रही थी। पंडित के ऊपर बहुत था कि भाई अब इनको किसी तरीके से कैसे भी करके, बिल्कुल इनकी सेफ्टी एकदम ख़त्म हो गई थी और इनको यहाँ से निकलाना है, ये सोच लिया गया था। तो अब पैनिक तो हो ही जाएगा। जो आदमी जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हर जगह से अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाए कि भाई अब जाओ, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, तो वेव्स पैनिक की जो है इस कम्युनिटी में काफ़ी हिट होने लगी कि भाई अगर यहाँ रहेंगे तो हमारी फैमिली भी सेफ नहीं है, हम बर्बाद हो जाएंगे, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। स्पेशली यह हालत तब शुरू हुई जब लोकल न्यूज़पेपर ने बहुत सारे मैसेजेस को यहाँ पब्लिश करना शुरू करा। ये भाई एलिजेटली फ्रॉम दी जो हिजाबुल मुजाहिदीन है ना, उन सब से, मतलब आपका न्यूज़पेपर के माध्यम से इधर उधर से ये होने लगा कि पंडित से कहा भैया यहाँ से छोड़ के निकल जाओ, यहाँ से छोड़ के निकल जाओ। और आप खुद भी सोचो, जब इतनी जो है भारी मात्रा में किसी से भी कहा जाएगा, आपसे भी कहा जाएगा या किसी भी कम्युनिटी से भी अगर ये बोल दिया जाए कि भाई यहाँ पे जो है चले जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा, चले जाओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा, तो वो वाकई में एक पैनिक क्रिएट करता है। और ये लोग भी ऐसे ही सेम तरीके से बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो गया था। अब देखिए टॉपिक है द नाइट ऑफ जनवरी 1990, है ना। तो ये जब जितना भी हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये सारे के सारे जो है वो आपको देखिए जो हाल रहा, जो बताया गया उसके थ्रू पूरा कुछ लिखा गया है, कोई अपने मन की कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो नाइट ऑफ जनवरी 1990 क्या हुआ था इस रात समझते हैं। देखिए यहाँ पे मेन मामला सामने आया जनवरी 19 जनवरी को। तब तक के लिए फारूक अब्दुल्ला की सरकार जो है ये डिसमिस हो गई थी और गवर्नर रूल यहाँ पे लगा दिया गया था। तो अकाउंट्स जो कि पब्लिश करे गए हैं बहुत सारे बड़े जाने माने कश्मीरी पंडित्स के द्वारा, उन अकाउंट्स के हिसाब से यहाँ पे स्लोगन्स चल रहे थे खतरनाक खतरनाक। लाउड स्पीकर से, मस्जिदों के लाउड स्पीकर से बहुत ज़्यादा स्लोगन्स जो है चल रहे थे कि ये छोड़ दो। स्ट्रीट्स पे हो रहा था कि यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ, छोड़ के जाओ। स्पीचेस करी जा रही थी बाय एक्सट्रॉलिंग पाकिस्तान की, भाई यहाँ पे सब लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करने लग गए थे, है ना। कश्मीर तो जानते हैं हमेशा से ही मुद्दा रहा है ये वाला, और पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट होने लग गया था। सुप्रीमेसी इस्लाम की बताई जाने लगी थी और ये ऐसा माहौल था जो पूरा का पूरा अगेंस्ट हिंदुइज्म था। तो कश्मीरी पंडित कमेटी ने भाई क्या करते बताओ। इतनी ऐसी हालत में उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने डिसाइड करा कि चलो इसको छोड़ देते हैं। और जनवरी 20 की बात है जो फर्स्ट स्ट्रीम शुरू हुई, भाई वैली को छोड़ना शुरू करा विद हैसली पैकेज बिलोंगिंग्स इन व्हाटएवर ट्रांसपोर्ट दे कुड फाइंड। बेचारे जो भी उनको ट्रांसपोर्ट मिला उसमें अपना जल्दी सामान वामान पैक करके और वहाँ से उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया घर द्वार को। फिर एक दूसरी सेकेंड लार्ज वेव बहुत भारी मात्रा में मार्च और अप्रैल में लोगों ने छोड़ा। और उसके बाद आफ्टर मोर पंडित्स वर्क, जब पंडितों को वहाँ मारा जाने लगा तो बहुत सारे और पंडित ने यहाँ पे छोड़ना शुरू कर दिया इस जगह को। अब क्या हुआ,
कि देखिए जनवरी 21 की बात है, 21 जनवरी की बात है कि सीआरपीएफ ने, है ना, जो अपनी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसने क्या करा, 160 कश्मीरी मुस्लिम प्रोटेस्टर्स को भी मारा। कहाँ पे, एक ये दूसरा इंसिडेंस है, ये भी समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका गौ कदल ब्रिज पे ना, इसे गौ कदल ब्रिज मैसेकर भी बोलते हैं, इस पे 160 कश्मीरी मुस्लिम्स को भी मारा, विच हैज केम टू बी द वर्स्ट मैसेकर इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द कश्मीर। अब यहाँ पे देखिए दोनों ही तरफ के लोग मर रहे हैं, ठीक है। और जो दो इवेंट्स हैं कि मतलब जो कश्मीरी पंडित्स ने ये छोड़ा वैली को, और ये जो गांव कदल मैसेकर हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों के अंदर दोनों काम हो गए हैं, 48 आवर्स में दोनों काम हो गए हैं। बट सालों साल तक ना ही कम्युनिटी, अगर कहें एक दूसरे का पेन समझ ही नहीं पाए, कुछ दूसरे तरीके से कहें तो स्टिल कैन नॉट एज ईच कॉन्स्टिट्यूट टॉक्स पास्ट द अदर। क्योंकि होता क्या है, दो ही चीजें हुई, दोनों कम्युनिटी के साथ हो गया यहाँ पे, तो कोई एक दूसरे का पेन नहीं समझ रहा है कि इसके साथ भाई इन्होंने पहले ऐसा किया तो शायद ऐसा हुआ होगा, और यार ये ना होता तो ये ना होता। बल्कि दोनों ही आपस में आज के टाइम पे भी किस बात पे बहस करते हैं, इस बात पे बहस करते हैं कि भाई हमारे साथ बुरा हुआ था पास्ट में, उन्होंने कहा हमारे साथ बुरा हुआ था पास्ट में। ये सब अकाउंट्स लिखे, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रही, दीज आर ऑल दी अकाउंट्स जो कहा गया है। तो सेम एस्टिमेट के हिसाब से अगर आप कहेंगे कि भाई कितने लोग वहां से छोड़ के गए होंगे, तो यहाँ देखो जो एस्टिमेट्स है नोटेबली बाय कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति KPSS के द्वारा, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 75,343 कश्मीरी फैमिलीज जो है वो यहाँ पे जनवरी 1990 में छोड़ी है। मैं फैमिलीज की बात कर रही हूँ, फैमिलीज मोर देन 70,000 जो है वो आपके 1990 से लेके 1992 के बीच में गई, और ये 2000 2000 तक ये चलता रहा। तो जो KPSS है दैट इज कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति, इन्होंने जो नंबर है कश्मीरी पंडित जिनको मारा गया था मिलिटेंट के द्वारा 1990 से लेके 2011 के बीच में, वो 399 बताया कि करीब 400 लोग जो है मारे गए थे मिलिटेंट्स के द्वारा। और जो मेजॉरिटी थी ड्यूरिंग 1989 से 1990 के बीच में, इसमें से कुछ 800 फैमिलीज जो है वो वैली के अंदर रहीं 3 डिकेड 30 सालों तक। अभी देख रहे हैं कि कुछ 800 फैमिलीज वहाँ रहीं, अब जैसे भी रहती हों, लेकिन हाँ वो लोग रहीं अभी भी रहती हैं। अब आप कहेंगे कि मैम एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहा यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ तो रोल रहा होगा ना, कोई सवाल तो उठते होंगे ना। देखिए ये जो अगर कहें कि इतनी भारी मात्रा में जो एक्सोडस हुआ, तो रोल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रहा, मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहें कि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर जगमोहन की बात करें, तो न्यूली अपॉइंटेड ये पहुंचे श्रीनगर में आपका जनवरी 19 वाले दिन, और कश्मीरी मुस्लिम ने इस एक्सोडस को देखा कि भाई ही एनकरेज द पंडित, इन्होंने ये कहा कि इन्होंने पंडित को इनकरेज करा कि आप छोड़िए वैली को, एंड ताकि एक इसको भाई कम्युनल कलर दिया जा सके टू वॉट अंटिल देन अ नॉन रिलीजियस कश्मीरी कॉज। अभी नॉन रिलीजियस कश्मीरी कॉज था, ये कोई रिलीजन से मतलब नहीं था, लेकिन अभी ये क्या हुआ, पंडित छोड़े तो ये कम्युनल कलर दिया जा सके, ऐसा बताया कश्मीरी पंडित कश्मीरी पंडित कह रही हूँ, कश्मीरी मुस्लिम का ऐसा कहना था, कश्मीरी मुस्लिम का ऐसा कहना था कि जो है इन्होंने ही इनकरेज करा भाई ये जो एक्सोडस है कि भाई आप कश्मीरी पंडित छोड़ के जाइए यहाँ से वैली को। तो ये इस वजह से कहा गया ताकि अभी तक कि जो नॉन रिलीजियस कश्मीरी कॉज है इसे किसी तरीके से ऐसा कम्युनल कलर दें कि भाई हिंदू मुस्लिम के बीच का मसला था ये, तो ऐसा कश्मीरी मुस्लिम्स का कहना है। लेकिन यहाँ पे जो कश्मीरी हिंदू हैं वो इसको एक अलग तरीके से देखते हैं। इनका ये मानना है कि कश्मीरी मुस्लिम्स with whom they had lived amicably for centuries drove them out with a vengeance in a frenzy of Islamism। इनका ये कहना है कि भाई ये बात बिल्कुल गलत है जो कश्मीरी मुस्लिम कह रहे हैं। भाई हम इतने सालों से कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ में रहते आ रहे थे, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को बुरी तरीके से वहाँ से खदेड़ के बाहर निकाला, है ना, और हमने सोचा भी नहीं था इस बात को। तो जो सच्चाई है बहुत सारे कमेंटेटर्स ने कंक्लूड करी मे हैव समवेयर इन द मिडिल, के बीच में कुछ रहा होगा कि भाई ऑब्वियस सी बात है सबकी एक एक्सट्रीम साइड होती है, हिंदूज की एक एक्सट्रीम साइड है, मुस्लिम्स की एक एक्सट्रीम साइड है। तो मुस्लिम्स का ये कहना है कि भाई ये सारा कुछ पॉलिटिक्स का गेम था और नॉन रिलीजियस मैटर था, हम लोग नहीं चाहते थे कि छोड़ा जाए और ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन हिंदूज का ये कहना है कि भाई, कश्मीरी पंडित्स का ये कहना है कि भाई हमें जो है वो हमने सोचा भी नहीं था कि मुस्लिम इस तरीके से अनाउंस करवा रहे हैं, और जब स्ट्रीट्स पे कह रहे हैं, जब मस्जिदों में कह रहे हैं, तो कैसे कोई यहाँ पे रुक सकता है और किस तरीके से अपनी जान बचाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कहते हैं कि सच्चाई कहीं बीच में रही होगी, ना एक्सट्रीम इनका रहा होगा ना एक्सट्रीम उनका रहा होगा, ऐसा कहा गया है। अब देखो वजाहत
हबीबुल्ला, एक सीनियर ऑफिशियल जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के, इन्होंने जो इन्हें पोस्ट किया गया था अनंतनाग में 1990 में एज स्पेशल कमिश्नर के तौर पे, इन्होंने लिखा सिटीजन अप्रैल 2015 में दैट, इन्होंने ये बताया कि मार्च 1990 में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ, मतलब 100 पीपल जो है वो एक साथ इनके ऑफिस के बाहर आए और वो सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई क्यों आखिरकार पंडित छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, है ना, और क्यों भाई, मतलब इन्होंने लोग ये कह रहे थे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन इनको क्यों एनकरेज कर रहा है कि आप जाइए, हाँ, सो दैट आर्मी वुड बी फ्री टू अनलीश इट्स हैवी आर्टिलरी ऑन ऑल हैबिटेशंस। अच्छा, जो हबीबुल्ला थे इन्होंने इसको डिनाई करा और कहा कि पंडित जो है वो भाई कैसे रहे बताओ, जब मस्जिदों में ऐसे आवाज़ें जैसे वो दिए जा रहे, थ्रेट दिए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो मेंबर्स इन कम्युनिटी के अगर मर्डर हो रहे हैं तो कैसे रहेंगे? तो आप एक बात बताइए कि कश्मीरी मुस्लिम से इन्होंने बोला कि आप पंडित को थोड़ा सेफ फील कराइए, सिक्योर फील कराइए, कोई जब सेफ सिक्योर नहीं फील करेगा तो कैसे ही रहेगा, हाँ। तो खैर इन्होंने भाई हबीबुल्ला जो है इन्होंने ये भी लिखा कि इन्होंने अपील भी करी जगमोहन से कि भाई आप अपील करिए पंडित से कि आप कश्मीर में ही रहिए, सेफ्टी वगैरह आपकी रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई अपील तो आई नहीं और सिर्फ अनाउंसमेंट ये थी कि हम पंडित आपकी सिक्योरिटी रखेंगे, रिफ्यूजी कैंप वगैरह सेटअप करे गए हर एक डिस्ट्रिक्ट में वैली के अंदर। पंडित जिनको खतरा लग रहा था वो इन सारे कैंप में जा सकते थे वैली को छोड़ के। तो ये सारे पंडित्स इन सर्विस हु फेल्ट थ्रेटेंड वर फ्री टू लीव देयर स्टेशंस, मतलब अगर लगता है कि भाई डर वर लग रहा है तो फ्री थे छोड़ने के लिए और भाई दे वुड कंटिन्यू टू बी पेड सैलरी। अच्छा, दूसरे कुछ कमेंट्री जो है ये पॉइंट आउट करती है किस तरीके से सरकार ने ऑर्गेनाइज करा ट्रांसपोर्ट को पंडित को यहाँ से जो है छोड़ने के लिए, सो दैट दे कुड गेट टू जम्मू, ताकि ये छोड़ छाड़ के जम्मू पहुँच जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो अब एक सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग कभी वापस आ पाएंगे, द क्वेश्चन ऑफ देयर रिटर्न। अगर ये सवाल की मैं बात बताऊँ तो देखिए, पंडित ने नहीं सोचा था कि ये कहीं जाएंगे, लेकिन पंडित यहाँ पे जो वहाँ से आए तो इन्होंने नहीं सोचा भैया कि मैं अब वापस जाऊँगा। बट एज सिचुएशन इन कश्मीर स्प्रेड इनटू अ फुल ब्लोन मिलिटेंसी, रिटर्न बिगैन टू रिमोट इफ नॉट पॉसिबल। अब देखो जैसे जैसे जम्मू के अंदर ये लोग आए, जम्मू के अंदर लोग बढ़े, 1000 से 10,000 लोग आए। तो पहले मंथ में हमने देखने को मिला बहुत सारे लोग जम्मू के अंदर 1990 में आ गए थे और मोस्टली मिडिल क्लास कम्युनिटी थे। इनको ऐसा लगा कि भाई हम कैसे क्या रहना है। देखो कश्मीर के जो पंडित वगैरह होते हैं, मानव की पहला वर्ण माना जाता है, बहुत इज्जतदार से रहते हैं और अपना घर वर छोड़ के सब इस तरह से रहना बहुत मुश्किल था, ठीक है। उसके बाद दोज हू मीन रीबिल्ड देयर लाइव्स एल्सवेयर इन द कंट्री, दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, है ना, तो यहाँ पे पंडित की पॉपुलेशन है, जयपुर, लखनऊ में भी है ना, कुछ बाहर भी चले गए। तो टाउनशिप 2 रूम टेनेमेंट आपका टेनेमेंट्स की जिसे कहते हैं जगती को बिल्ड करा गया जम्मू के अंदर इन द लास्ट डिकेड ऑफ हाउस। करीब 4 से 5 हज़ार पंडित फैमिलीज जो यहाँ रहती हैं, मतलब रही। साथ में यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज सरकार के भी टेनेमेंट्स में रही, पुरखो इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जम्मू में भी, इन नागरोटा एंड इन मुथी में भी। तो कुछ ने नया अपना घर बनवाया और ये कुछ रेंटेड प्लेस पे चले गए। तो ऐसा कुछ था। अभी देखिए, द लॉन्गिंग टू रिटर्न टू द वैली डिड नॉट डिसमिस ओवर। अगर हम अभी बात करें, मोटा बात करें, तो देखिए सरकार बहुत सारी आई हैं, उन सभी सरकारों ने प्रॉमिस करा है कि हम आपको ऐसी सिचुएशन में लाएंगे, वापस आपको कश्मीर भेजेंगे, आपके घर भेजेंगे। एफर्ट्स भी लिए गए पंडित्स को रीसेटल करने के लिए वैली में पिछले 20 सालों में। लेकिन अगर अभी भी देखा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल है। देखिए कब होता है, क्या होता है, ये तो नहीं पता। सभी प्रॉमिस करते हैं, बीजेपी ने भी प्रॉमिस किया है कि हम भाई वापस जाएंगे, लेकिन ऐसे ट्रेंड्स वगैरह भी चलाए गए। अब जब होता है तो होता है। फिलहाल तो ये इतनी फेमस जो मूवी रही, इसकी बैकग्राउंड की स्टोरी हमने सोचा कि आपको ज़रूर बता दें। बहुत बड़ा इवेंट है हिस्ट्री के अंदर। तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।